तो हम एक शॉपिंग कार्ट बना रहे हैं। हमारे पास डेटाबेस है माई शॉप के नाम से, ठीक है। माई शॉप के डेटाबेस में हमारे पास TBL कैटेगरी का टेबल है। कैटेगरीज के लिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम है। TBL प्रोडक्ट का जो हमारा TBL प्रो डेटाबेस का टेबल है, उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, डिटेल, टैग्स और कैटेगरी की आईडी विद रेफरेंस टू द कैटेगरी, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास एक टेबल है TBL यूज़र का, इसके अंदर हमारे पास यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड और उसकी टाइप मौजूद है, ठीक है। हम अपने फ्रंट एंड पर सबसे पहले अपनी शॉप में हम एक एडमिन एरिया बनाएंगे, ठीक है। एडमिन एरिया वो एरिया होता है जहाँ पर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम बना लेते हैं, जहाँ से वेबसाइट का तमाम कंटेंट मैनेज किया जा रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें ज़रूरत है एक लेआउट की, ठीक है। अब लेआउट बनाने के लिए हम किसी भी वेबसाइट में जिस तरह सबसे पहले कुछ फोल्डर मैनेज कर लेते हैं, लाइक आई हैव CSS और जावास्क्रिप्ट के फोल्डर, ठीक है। और मैंने सबसे पहले एक लेट्स हम ड्रीमवीवर का इस्तेमाल कर लेते हैं फॉर द IDE, हम इसको एज IDE यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, हमने सबसे पहले तो साइट मैनेज कर लें। मैं साइट पर गया, न्यू साइट, मैंने साइट का नाम कुछ भी रखा, लेट्स से माई शॉप, और अपने फोल्डर में हम पहुंच गए जहां पर हमारी वेबसाइट हम सेव कर रहे हैं, XAMPP के अंदर, htdocs के अंदर माई शॉप। तो माई शॉप में मैंने सेलेक्ट कर लिया, अपना फोल्डर सेव किया। यहाँ पर यहाँ आते ही मैंने सबसे पहले एक PHP की फाइल ली, माई शॉप लॉगिन का ये पेज होगा हमारा। इसका नाम मैंने रख दिया index.php, ठीक है। ओके, अच्छा, मुझे इसको एक नाइस लुक एंड फील देना है, ठीक है। तो मैं इसके लिए बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करूंगा। बूटस्ट्रैप गेट करने के लिए आप चले जाएं गूगल पर और आप लिखें बूटस्ट्रैप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो आपके पास W3 स्कूल का लिंक आ रहा है, इसको क्लिक कर लें। तो यहाँ पर आपको उसके CDN में एक लिंक मिल जाएगा। ये स्टाइल शीट है बूटस्ट्रैप की, ठीक है। ये स्टाइल शीट मैंने कॉपी की, कंप्लीट मेरे पास स्टाइल शीट है। इस कंप्लीट CSS कोड को मैंने कॉपी किया और अपने पास CSS के अंदर जाके एक न्यू फाइल ली मैंने। इसका नाम मैंने रख दिया लेट्स सपोज boot.css। अच्छा जी, और यहाँ पर आकर मैंने अपनी CSS पेस्ट कर दी बूटस्ट्रैप वाली, ठीक है जी। ऑलराइट, नाउ मैंने अपने हेड के अंदर जाके बूटस्ट्रैप को अटैच कर लिया। बूटस्ट्रैप पे जब हम काम करते हैं तो हम सबसे पहले जो डिव बनाते हैं उसको क्लास देते हैं कंटेनर की, ठीक है। ये हमारा मेन कंटेनर हो गया। यहाँ पर मैंने कमेंट कर दिया कंटेनर। कंटेनर के अंदर हमें हेडर बनाना है। अच्छा, फॉर द चेकिंग के बूटस्ट्रैप चल रही है नहीं, हम देख लेते हैं दिस इज़ वर्किंग, ऐसे ही, और अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। अगर बूटस्ट्रैप चल रही होगी तो एक नाइस देखें, इसके अंदर एक गैप आ गया है। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंटेनर सेंट्रलाइज है और जो फॉन्ट है वो भी बता रहा है कि बूटस्ट्रैप वर्क कर रही है। ये एरियल फॉन्ट इसके अंदर अप्लाई हो चुका है, कोई इशू? अच्छा जी, तो ये टैब हम बंद कर देते हैं। नाउ अब मुझे इसके अंदर हेडर लगाना है अगर, ठीक है, तो मैं हेडर लगाऊंगा, फिर सब चीज़ें वो हम बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसके अंदर एक लॉगिन का फॉर्म बना रहा हूँ। तो हम बूटस्ट्रैप में लेते हैं डिव क्लास, हमें रॉ चाहिए होती है एक, ठीक है। इसमें होता यह है कि बूटस्ट्रैप एक रॉ के अंदर 12 कॉलम हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एक डिव दिया, उसमें क्लास दे दी मैंने कॉलम स्मॉल, लेट्स से 4 वाला कॉलम चाहिए मुझे, और वो ऐसा हो जो सेंटर में हो, ठीक है। तो मैंने इसको कहा कॉलम स्मॉल ऑफसेट 4। तो ये जो मेरा डिव होगा, एक तो ये 4 कॉलम चौड़ा होगा, ठीक है, वाइड होगा, और 4 कॉलम लेफ्ट से इसमें छोड़े हुए भी होंगे, तो ये बाय ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं दिस इज़ फॉर्म, चेक कर लेते हैं। तो ये देखो, ठीक है, इसने लेफ्ट से 4 कॉलम छोड़ दिए, ये खुद 4 कॉलम का है, और राइट पे भी 4 कॉलम फिर छूट ही जाएंगे, ठीक है। तो ये बाय खुद ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया। नाउ आई एम मेकिंग दिस एज अ लॉगिन पैनल। मैंने इसके अंदर एक H2 लगाया और यहाँ मैंने लिख दिया लेट्स सपोज माई शॉप, ओके।
ओके, इसके अंदर हमें एक फॉर्म चाहिए। एक्शन मैंने कुछ नहीं दिया, मेथड मैंने दे दिया पोस्ट का, क्योंकि हम लॉगिन कर रहे हैं। अच्छा, लॉगिन फॉर्म बनाने के लिए, उसको एक अच्छा लुक देने के लिए मैं टेबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बूटस्ट्रैप की क्लास है टेबल, अच्छा टेबल बना देती है हमारे लिए। ठीक है, टेबल के अंदर हमारे पास एक रॉ होगी, उस रॉ में हमारे पास टेबल डेटा होगा। ठीक है, इस टेबल डेटा में हमने लिख दिया यहाँ पर यूज़र नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम रख दिया मैंने txt uName, कुछ भी रख सकते हैं आप। और इसको भी एक क्लास दे दी फॉर्म कंट्रोल की, जो कि एक अच्छा सा कंट्रोल हमारे पास बूटस्ट्रैप में बना देती है। ठीक है, यू कैन सी, कोई इशू। ठीक है जी, आफ्टर दिस मैंने एक और रॉ ली और यहाँ पर मैंने दे दिया क्या, पासवर्ड, और इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है भाई, और इसको मैंने कर दिया txt upass एंड इट इज रिक्वायर्ड इसलिए कि कभी वो खाली सबमिट ना हो सके। ठीक है, अच्छा मैं एक और टेबल रॉ ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक सबमिट बटन लगाना है। पहला इसका कॉलम खाली, दूसरे कॉलम में मैंने कहा जी इनपुट टाइप सबमिट, क्लास दे दी मैंने btn प्राइमरी या सक्सेस, जो भी बटन आपको सूट करे वो आप लगा लें। ठीक है जी, ये सबमिट का बटन है, प्राइमरी बटन। ठीक है, ब्लू कलर का है। अगर आप इसका सक्सेस बटन देखें तो बूटस्ट्रैप का सक्सेस बटन ग्रीन कलर का होता है। ठीक है जी, अच्छा इसको भी हम एक नेम दे देंगे, क्योंकि हमें PHP में इस्तेमाल करना है। मैंने कहा btn लॉगिन। ऑलराइट, तो ये हमें खाली सबमिट नहीं होने दे रहा, और ये पासवर्ड बॉक्स आ गया। ठीक है,